नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे हिंदी बाल महाभारत का चैप्टर नंबर 7 क्लास 7th का, जो कि है भीम। भीम आज हम करेंगे चैप्टर 7th बाल महाभारत का। तो शुरू करते हैं। भीम। हमने इससे पहले 6 चैप्टर किए थे, जिसमें हमने कुंती के बारे में पढ़ा था, महाभारत की कथा के बारे में पढ़ा, भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भीम। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जो कौरव कहलाते थे। मतलब 5 पांडव थे और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे वो कौरव थे। हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वो एक साथ रहते थे। शरीर बल में पांडवों के पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव पड़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अर्थशास्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों के आगे ही रहते। इससे कौरव और झिकने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचे दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए, और उसके मानने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को भी कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्यों पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। जल क्रीड़ा मतलब खेल, जल मतलब जल का खेल खेलने का प्रबंधन किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो ठक्कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा के किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लटाओं से उसका हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बैठा हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जगह तो भीम को ना पाए तो चारों भाई मिलकर सारे जंगल और गंगा का वह किनारा जल क्रीड़ा थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता ना चला। अंत में निराश होकर वह दुखी हृदय से सब अपने महल में लौट आए। इतने में ही क्या देखा कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडव पांडव और कुंती को आनंद का ठिकाना रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदियों ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। मतलब जो कुंती थी उसे बड़ी चिंता हुई कि इन दोनों भाइयों में भेदभाव कैसा हो रहा है। ये कहानी आपको बताई जा रही है दुर्योधन की, कि वो कितना शातिर था, कितना चालाक था और उसने क्या क्या किया। और वो सबसे बड़ा कारण था महाभारत के युद्ध का। सामने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोला, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में ही है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि ना करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना
से भीम बहुत आयोजित हो रहा था, मतलब बहुत दुखी था, वो आश्चर्यचकित हो चुका था कि ये क्या हो रहा है। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें आप को सम, अपने आप को संभालना होगा। इस समय तुम 5 भाइयों को यह करना होगा कि किसी भी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय जलने लगा। ये था हमारा भीम पार्ट ये था। और इसमें हमने पढ़ा, एक कहानी पढ़ी कि भीम कितना बलवान था और उसे ये कैसे मार देना चाहते थे। जब हम आगे महाभारत का युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत चीज़ अभी बाकी है भीम के बारे में। तो ये हमारा यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हो गया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको 7th क्लास की सभी वीडियो यहाँ पे मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।